Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, Assalamu alaikum. You are watching my channel Chemsol by Shinwari और इसको देखते रहिए और अपने कोर्स के तमाम वीडियोस देखते रहें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंसंट्रेशन यूनिट्स। अ सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, नंबर 1 सॉल्यूट एंड नंबर 2 सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट विच इज़ टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या चीज़ है? दिस इज़ द कंपोनेंट विच इज़ टेकन इन लार्जर क्वांटिटी। व्हाट इज़ मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें किसी सॉल्यूट की मिकदार 1 मोल है, तो हम इसको 1 मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। यही इसका कंसंट्रेशन होगा। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ वन दैट हैव रिलेटिवली लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्यूशन 2 किस्म के होते हैं, एक डाइल्यूट और दूसरे कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उनकी मिकदार कम होती है। अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ वन दैट हैव रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस डायग्राम में आपको 2 सॉल्यूशंस नज़र आते हैं। एक में पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कम नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरे में पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा नज़र आते हैं। तो इस वाले को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, जबकि जो राइट हैंड साइड पर है इस सॉल्यूशन को कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा मिक्स किया गया है। द फॉलोइंग आर जनरली यूज्ड। कौन सी यूनिट्स हैं जिनको हम आम तौर पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 मास बाय मास परसेंट। द मास ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के जितने भी ग्राम्स प्रेजेंट होंगे वो इसका मास परसेंट कहलाता है। इसका फार्मूला क्या है? मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल, 15% sodium chloride solution means that 100 grams of the solution has 15 grams of sodium chloride. 10% sugar solution means that 100 grams of a solution has 10 grams of sugar. Note: mass of solute as well as the solvent is known. इसका ये है कि जब हम मास परसेंट की बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूट का मास भी गिवन होता है और सॉल्वेंट का मास भी गिवन होता है। ये दोनों हमें पता होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल ये है, व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 20 grams of sugar in 60 grams of water. मास ऑफ शुगर भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। तो अब हम इसका मास परसेंट मालूम करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? द गिवन मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। द गिवन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए the mass of solution will be equal to mass of sugar plus mass of water, यानी 20 grams plus 60 grams is equal to 80 grams.
फार्मूला है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. So mass percent is equal to 20 grams of sugar over 80 grams of solution into 100. और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2000 आ जाएगा. फिर 80 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 25%. दूसरा जो यूनिट है उसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट. इससे पता चलता है कि मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम्स में है, जबकि जो सॉल्वेंट है दैट इज़ इन मिलीलीटर्स या लीटर्स. यानी सॉल्यूट का मास होगा जबकि सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा. द मास ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट. इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूम के हिसाब से लिया जाएगा और जो सॉल्यूट है उसका मास लिया जाएगा. तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. जनरली द मास ऑफ सॉल्यूट इज टेकन इन ग्राम्स and the volume is taken in milliliters or centimeter cubes. Therefore हम लिख सकते हैं कि mass by volume percent is equal to mass of solute in grams, volume of solution in centimeter cubes multiply by 100. अब यहाँ पर है 15% m by v glucose solution means that 100 centimeter cube of solution have 15 grams of glucose. 10% m by v urea solution means that 100 ml of solution has 100 grams of urea. यहाँ पर m by v का मतलब ये होता है कि हमारा यूरिया का मास गिवन होगा और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम गिवन होता है. नोट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज़ नॉट नोन. इसमें ये होता है कि सॉल्वेंट हम डालते हैं और इसका वॉल्यूम हम 100 बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब्स बनाते हैं. हमें ये नहीं पता होता कि कितना हमने मास ऑफ दिस सॉल्वेंट डालना है या उसके कितने मिलीलीटर्स डालने हैं, ये हमें अननोन होता है. Example, what is the mass by volume percent of a solution containing 16 gram of glucose in 70 ml of solution. अब इस को सॉल्व करते हैं तो mass of the glucose 16 grams, volume of the solution is equal to 100 milliliters. Mass by volume percent is equal to mass of solute in grams over volume of solution in milliliters multiplied by 100. Putting the values, तो 16 over 70 multiplied by 100, इसका आंसर 28.8% आता है. नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट. What is mean by volume percent? The volume of a solute present in 100 parts by volume of a solution is called volume by volume percent. V by V percent इसको कहा जाता है. इसका मतलब है कि solute का भी वॉल्यूम गिवन होगा और solution का भी वॉल्यूम गिवन होगा. फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute over वॉल्यूम ऑफ solution into 100. Generally, the volume is taken in milliliters or centimeter cubes. Therefore, V by V percent will be equal to volume of solute in centimeter cubes over volume of solution in centimeter cubes multiplied by 100. For example, 20% V by V sulfuric acid solution means that 100 centimeter cube of solution has 20 milliliters of sulfuric acid. 10% V by V alcohol means that 100 ml of solution has 10 milliliters of alcohol. Note,
द वॉल्यूम एब्सोल्यूट एज विल एज सॉल्वेंट इज नॉन। इसमें दोनों का वॉल्यूम नॉन होता है, हमें पता होता है कि सॉल्वेंट कितना मिलीलीटर्स लिया गया है और सॉल्यूट कितना मिलीलीटर्स लिया गया है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ml ऑफ बेंजीन एंड 130 ml ऑफ ईथर। सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ बेंजीन 25 ml, वॉल्यूम ऑफ ईथर 130 ml। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज, यानी 25 प्लस 130 इक्वल टू 155 ml। अब फार्मूला है, फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और जब वैल्यूज पुट किए जाते हैं इनको सॉल्व किया जाता है तो इसका आंसर है 16.12%। अगली जो कैटेगरी है इसकी वो है वॉल्यूम बाय मास परसेंट, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम गिवन होगा जबकि सॉल्यूशन का मास गिवन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय मास और वेट परसेंट। इसको वॉल्यूम बाय मास या वॉल्यूम बाय वेट परसेंट कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम इज टेकन इन मिलीलीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब्स and mass is taken in grams. Therefore, volume by mass percent will be equal to volume of solute in centimeter cubes divided by mass of the solution in grams multiplied by 100. For example, 20% V by M sulfuric acid solution means that 100 gram of solution has 20 milliliters of sulfuric acid. 10% V by M alcohol means that 100 gram of solution has 10 milliliters of alcohol. और यहाँ पर नोट करें कि the volume of solute is known but volume of the solvent is unknown. इसमें हमने मास बराबर करना होता है, वो 100 बराबर करना होता है, तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम कितना डालेंगे। अब एक एग्जांपल है, व्हाट इज द वॉल्यूम बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 37 ml of HCl in 150 grams of solution। तो इसका जवाब है वॉल्यूम ऑफ HCl 37 ml, मास ऑफ द सॉल्यूशन 150 ग्राम्स। वॉल्यूम बाय मास परसेंट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ HCl in milliliters divided by mass of solution in grams into 100। हमने वैल्यूज पुट करनी है 37 divided by 150 multiply by 100 and the answer is 24.6%। इसको सॉल्व करें तो 24.6% आ रहा है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका नाम है मोलरिटी। What is mean by molarity? The number of moles of a solute dissolved in 1 decimeter cube of solution is called molarity of the solution। यहाँ पर एक कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू 1 decimeter cubes और 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल्स किसी सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, मिक्स किए होंगे, वो इसकी मोलरिटी कहलाएगी। अब यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार करें, हम इनका रेशो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि 5 मोल्स प्रेजेंट होंगे 1 लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल 0.5 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स करें तो भी इसकी मोलरिटी क्या होगी? वो भी 5 के बराबर होगी।
If 1 mole of a solute is dissolved in sufficient solvent to make 1 liter or 1 decimeter cube of solution, its molarity will be equal to 1 m. यानी 1 मोलर क्वांटिटी ऑफ सल्यूट डाल दिया जाए पहले फ्लास्क में, उसके बाद इसमें इतना पानी डाल दिया जाए कि वॉल्यूम 1000 ml या 1 लीटर के बराबर आ जाए, तो अब हम इसको 1 मोलर सोल्यूशन कहेंगे। मोलरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब्स। स्टूडेंट्स, सल्यूट का अगर ग्राम्स गिवन है तो उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वॉल्यूम किसी भी यूनिट में गिवन है उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर फिर मोल्स ऑफ द सल्यूट को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर डिवाइड करें तो इससे जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स अ मोलरिटी। अब हमें पता है कि मोल्स आर इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट और मोलर मास ऑफ द सल्यूट, तो इसलिए मोलरिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब्स। यहाँ पर हमने मोल्स की बजाय मास और मोलर मास लिखा है, तो इस तरह से मोलरिटी का फार्मूला चेंज हो चुका है। इस फार्मूले में अगर हमें मास ऑफ द सल्यूट गिवन हो और उसका मोलर मास भी हमें मालूम हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करके हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि 18 molar solution of sulfuric acid contains 18 moles of sulfuric acid in 1 liter of solution. 12 molar HCl means that 12 moles of it are dissolved in 1 liter of the solution. ये बोटल्स के ऊपर लिखा होता है, तो 18 m से मुराद है कि हमने 18 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए हैं और बाकी पानी मिलाया है, तो कुल टोटल करके इसका 1 लीटर सोल्यूशन हमने तैयार किया है। एग्जाम्पल क्या है अब, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ HCl इन इट्स 1.5 लीटर्स। 1.5 लीटर सोल्यूशन है और हमने इसमें 3 मोल्स ऑफ HCl मिलाए हैं, तो अब हम इसकी मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ HCl 3 मोल्स, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 1.5 लीटर्स। मोलरिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ HCl और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अब हमें चूंकि दोनों गिवन हैं, तो अब हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1.5 एंड द आंसर कम्स इक्वल टू 2 मोल्स। 3 को 1.5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 इसका आंसर आएगा। सो द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 मोलर। Example number 2. What is the molarity of a solution containing 10 grams of NaCl in its 750 centimeter cubes? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अमाउंट ग्राम्स में है, जबकि जो सोल्यूशन है उसका अमाउंट हमें सेंटीमीटर क्यूब्स में गिवन है। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। मास ऑफ NaCl 10 ग्राम्स, हमें अब यहाँ पर मोलर मास की भी ज़रूरत होगी, तो मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम्स के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 750 सेंटीमीटर क्यूब्स के बराबर है, या हम लिख सकते हैं 750 ओवर 1000 पर डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 0.75 डेसीमीटर क्यूब बनता है। मोलरिटी का फार्मूला है मास ऑफ NaCl ओवर मोलर मास ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब्स। तो मास गिवन है 10 ग्राम्स, मोलर मास इसका है 58.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.75। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.227 m। यानी यहाँ पर जो हमारे पास ग्राम का यूनिट है उसको इस ग्राम के साथ हम कैंसिल कर देंगे। मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है और डेसीमीटर क्यूब नीचे रहेगा,
तो इसका फार्मूला हो जाएगा 0.227 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको सिंपली हम m से डिनोट करते हैं। सेकंड है, एक और यूनिट है जिसका नाम है मोलेलिटी। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और ये वो यूनिट है कि जिसमें हम सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो नहीं लेते, बल्कि हम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं और मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं जो कि किलोग्राम्स में होता है। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent is called molality of the solution। इसमें जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो मोल्स में होगी, जबकि जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो 1 kg के बराबर होगी। अब अगर हम कभी 0.5 kg सॉल्वेंट लेंगे और उसमें जितनी भी क्वांटिटी आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो उस हिसाब से हम अपनी मोलेलिटी का जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर सकते हैं। मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ही लिया जाए। हम इंटर कन्वर्जन करके हम मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोलेलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। इफ़ 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट्स मोलेलिटी इज़ 1m। यानी अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हमने लिया है और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया है तो इससे जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलेलिटी 1 होगी। मोलेलिटी का फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kgs। मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी टेकन इन किलोग्राम्स। हमें पता है सिंस मोल्स आर इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इसलिए हम लिख सकते हैं कि मोलेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kgs। फॉर एग्जांपल 10 मोलर solution of nitric acid contains 10 moles of it in 1 kg of water। अब अगर हम बात करते हैं 10 मोलर solution of nitric acid की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसके 10 मोल्स लिए हैं और 1 kg वाटर में इसको डिज़ोल्व किया है। 2 मोलर solution HCl means that 2 moles of it are dissolved in 1 kg of the water। तो याद रखिए, अगर फ़र्ज़ करो हम 1 kg की बजाय 500 ग्राम्स वाटर ले लें और 2 मोल्स की बजाय हम 1 मोल HCl डाल दें, तो भी इसकी मोलेलिटी कितनी होगी, 2 के बराबर होगी। मोलेलिटी इज बेस्ट एज कंपेयर टू मोलरिटी सिंस इट डजंट इन्वॉल्व वॉल्यूम एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कहते हैं कि मोलेलिटी का जो यूनिट है वो मोलरिटी के निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है वो मोल्स में होती है, जबकि क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स में होती है। और आपको पता है ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से मोलेलिटी चेंज नहीं हुआ करती विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट मोलेरिटी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है और वॉल्यूम जब चेंज हो जाए तो मोलेरिटी साथ में चेंज हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ नॉट नोन। अब इसमें ऐसा होता है कि जब हम सॉल्यूशन तैयार कर लें तो फिर उसकी वॉल्यूम का पता नहीं होता कि कितना इसका वॉल्यूम बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो 58 ग्राम्स के बराबर होगा, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, और 1 kg वाटर में मिलाएंगे। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करो 1 मोल हम शुगर ले लेंगे तो उसका 180 ग्राम्स मास होगा, वो जब 1 kg ऑफ वाटर में डालेंगे तो इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता कि कितना फिर आएगा। तो मकसद है कि मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्वेंट तो पता होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये फ़िक्स नहीं होता। जिस तरह की मोलेरिटी में हमेशा वॉल्यूम 1
डेसीमीटर क्यूब लिया जाता है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का कोई पता नहीं होता। Example, a solution is made by mixing 1 gram ethanol in 100 gram of water. What is its molality? Mass of ethanol given है 1 grams. Molar mass of ethanol C2H5OH that is equal to 46 gram per mole. Moles इसके अब होंगे mass divided by molar mass which is equal to 0.00217 moles. मास ऑफ वाटर 100 ग्राम है। अब 100 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि केजीज में कन्वर्ट हो जाए एंड इट कम्स इक्वल टू 0.5 केजीज। मोलिलिटी का फार्मूला है मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इन केजीज। तो मोलिलिटी विल बी इक्वल टू 0.00217 डिवाइडेड बाय 0.1 केजी। तो इसका आंसर आता है 0.217 m। इसकी जो मोलिलिटी है वो 0.217 के बराबर आती है अगर हम 0.00217 को 0.1 पर डिवाइड कर दें। नंबर 7 जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय मोल फ्रैक्शन? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट and the total number of moles